हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ जनजाति में विवाह से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते देखेंगे। अलग अलग जो है जनजाति में अलग अलग विवाह होते हैं, चाहे कोई भी जनजाति की बात हो, ठीक है। उनकी अलग संस्कृति होती है, उनके जाति में जो है अलग अलग रीति रिवाज देखने को मिलती है, उनके विवाह भी अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ जनजाति अभी जो है लगभग 3 पार्ट में अपलोड किया हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल मेंस लेवल तक के पढ़ाया गया है। चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ से पूरा डिटेल के साथ पढ़िएगा, चाहे पीएससी प्री मेंस हो, एसआई मेंस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल हो, व्यापम हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लगभग वहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए, जनजाति विवाह जो हम कवर करेंगे। पहले बार जो चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे जनजाति विवाह, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखिए देख सकते। अपहरण विवाह, ठीक है। अपहरण विवाह देखेंगे तो अपहरण विवाह का और किस नाम से जानते हैं इसको? पायसोतुर विवाह के नाम से मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये आपको अपहरण विवाह करके दिया जाएगा या तो आपको पायसोतुर विवाह करके, ठीक है। तो या तो अपहरण विवाह या पायसोतुर। अपहरण विवाह को जो है पायसोतुर विवाह बोलते हैं, ठीक है। कौन से जनजाति में देखने को मिलती है? ये आपके गोंड जनजाति में जो है, ये जनजाति में जो है अपहरण विवाह पायसोतुर विवाह देखने को मिलती है, जिसमें युवक, ठीक है, जो लड़का होता है युवक द्वारा युवतियों को अपहरण करके विवाह किया जाता है। मतलब लड़का जो होता है, ठीक है, जिसमें लड़की को भगा के शादी किया जाता है, इसी को जो है अपहरण विवाह या पायसुतुर विवाह बोलते हैं। कौन से जनजाति में देखने को मिलती है? तो ये आपके गोंड जनजाति। ये सभी को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन व्यापम में देख सकते हैं, आया है 2018 के पेपर में। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर, दूध लौटावा विवाह, ठीक है। कौन से जनजाति? ये आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है, ठीक है। तो दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में होती है, जिसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह इसमें किया जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका खुद के रिलेटिव में ममेरे फुफेरे, जैसे बुआ वगैरह यहाँ पे फूफा घर में, ठीक है, तो उनसे यहाँ पे जो है गोंड जनजाति में, गोंड जनजाति के साथ और अन्य जाति में आप सुने होंगे देखने, खासकर उड़ीसा वगैरह क्षेत्र में भी ये जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इस तरह ये जो है आपके दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में देखने को मिलती है, जिसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह जो है रिलेटिव में जो है शादी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं विनिमय या गुरावट विवाह। कौन से जनजाति? ये आपका ये विवाह, ठीक है, विनिमय या गुरावट विवाह गोंड जनजाति में देखने को मिलते हैं, जिसमें लड़का जो वर होता है वधु का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो वर जो है वर वधु का आदान प्रदान इसमें किया जाता है, ठीक। मतलब एक तरह का जो है वर वधु का आदान प्रदान के, जैसे लड़के पक्ष में उसकी बहन है तो वो लड़की वाले पक्ष में दे देंगे, लड़की पक्ष में लड़के वाले इधर ऐसे दे देंगे, आदान प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। इसी को गुरावट या इसी को विनिमय विवाह बोलते हैं, गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। हठ विवाह, ठीक है। तो हठ विवाह ये भी आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। हठ विवाह गोंड जनजाति में होती है। इसमें जो है लड़की जो है, ठीक है, लड़की द्वारा ज़बरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लड़की जो होती है इसमें जो है ज़बरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करती है, तो इसी को जो है हठ विवाह बोलते हैं, गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। इसके बाद देखते हैं पांचवा, ढुकू विवाह, ठीक है। ढुकू विवाह जो आपके कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह जो है क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं व्यापम में ये भी आया है, ये भी आया है व्यापम में, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में। तो ढुकू विवाह ये आपके कोरवा जनजाति में होती है, इसी को जो है हठ विवाह बोलते हैं, ठीक है जी। तो हठ विवाह, ठीक है, ये जो है कोरवा जनजाति में देखने को मिलते हैं। भगेली विवाह, भगेली विवाह जो है ये आपके गोंड जनजाति में जो है होती है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, लड़की जो है लड़के के घर ज़बरदस्ती रहती है, ठीक है। तो ये भगेली विवाह हम क्या होते हैं, लड़की जो है ज़बरदस्ती लड़के के घर ज़बरदस्ती यहाँ पे जो है वहाँ जाके शादी करती है, इसी को जो है ये आपका भगेली विवाह बोलते हैं। आपका पैडुल विवाह, पैडुल विवाह देखेंगे ये जो लगभग समस्त जनजाति में देखने को मिलती है, जिसमें लड़का जो है लड़की के घर बारात लेकर जाता है, ठीक है। तो पैडुल विवाह जो है समस्त जनजाति में देखने को मिलती है। लड़का जो है लड़की के घर जो है बारात लेकर जाता है, ठीक है। तो लड़का जो है भगेली विवाह में क्या होता था,
जिसमें लड़की लड़के के घर ज़बरदस्ती रहती है। इसमें जैसे पैडुल विवाह में जो है समस्त जनजाति में होती है, लड़का लड़की के घर जो है बारात लेकर जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है पैडुल विवाह हो गया। इसके देखें पठौनी विवाह। पठौनी विवाह देखेंगे तो यहाँ पे जो है पठौनी विवाह, ठीक है। पठौनी विवाह ये आपके गौड़ जनजाति में होती है, लड़की बारात लेकर लड़का के घर जाती है, ठीक है जी। ये आपका पठौनी विवाह में जो है उल्टा होता है, जैसे ये पठौनी और गौड़ जनजाति में होती है जिसमें लड़की जो है, जिसमें लड़का जाता था, लड़के जाते हैं अक्सर, लेकिन इसमें क्या है लड़की जो है बारात लेकर लड़का के घर जाती है, इसी को पठौनी विवाह बोलते हैं। सेवा, चरघिया, लमसेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो ये जो है इसी को सेवा या इसी को चरघिया या लमसेना विवाह बोलते हैं। ये गौड़ जनजाति में जो है होती है, जिसमें वर जो लड़का द्वारा जो है वधि मूल्य चुकाने होता है अपनी लमसेना में, ठीक है। सेवा देना मतलब ससुर के घर एक तरह का जो है सेवा करते हैं, फिर जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो जो है लड़का को यहाँ पे जो है सेवा के बदले उनको जो है मतलब जो है उसके घर जाने देते हैं, एक तरह की सेवा करते हैं अपने ससुर यहाँ। इसी को लमसेना विवाह, इसी को चरघिया या सेवा विवाह बोलते हैं। तीर विवाह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। तीर विवाह ये आपके बिंजवार जनजाति में देखने को मिलती है, ठीक है। तो तीर विवाह कौन से जनजाति में होती है, तो वीर नारायण से ही याद होगा, ये बिंजवार जनजाति के है, ठीक है। तो इसी जनजाति में तीर विवाह होता है, जैसे मतलब इसमें क्या होता है लड़की का तीर के साथ विवाह किया जाता है, ठीक है। तो जिसमें जो है जैसे शादी वगैरह नहीं होता रहता है तो इसमें जो है तीर से विवाह किया जाता है, ठीक है। तो लड़की का तीर के साथ इसमें विवाह किया जाता है बिंजवार जनजाति में तीर विवाह। और उतो ये आपका बिंजवार जनजाति में देखने को मिलते हैं। तो अर उतो विवाह बिंजवार जनजाति में होती है, एक तरह का आपका विधवा विवाह होता है, ठीक है। तो विधवा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो है इनसे जो है विवाह किया जाता है। इसके बाद गंधर्व विवाह, इसी को जो है प्रेम विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह ये आपके परिजय जनजाति में होती है, ठीक है। ये जो है एक तरह का पलायन कर विवाह है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है भगा के इस टाइप का जो रहता है, तो ये आपका प्रेम विवाह मतलब जो है वो प्रेम प्रसंग चलते रहता है उस टाइप का विवाह, ठीक है। तो ये जो है भाग के शादी करते हैं इसी को, जो मतलब जो है एक तरह का लव मैरिज है जिसमें भाग के शादी करते हैं, कहने का मतलब यही, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये व्यापम जो है CHPCL 2019 के पेपर में आया है। क्रय विवाह इसी पारिंधन विवाह बोलते हैं, ठीक है। ये परिजन जनजाति में देखने को मिलती है, ठीक है। क्रय विवाह या इसी को पारिंधन विवाह बोलते हैं, ये आपके परिजय जनजाति में होते हैं। इसमें क्या होता है वर द्वारा, ठीक है, जो लड़का द्वारा उपहार के स्वरूप सामान देकर विवाह करते। कहने का मतलब ये है, हम देखेंगे नॉर्मल भी शादी होता है तो लड़का को जो है लड़की पक्ष वाले जो है दहेज के रूप में कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन क्रय विवाह जो पारिंधन विवाह जो है परिजय जनजाति में होती है, जिसमें लड़का द्वारा लड़की को जो है उपहार के रूप मतलब गिफ्ट के रूप में, ठीक है, दहेज के रूप में कुछ न कुछ जो है लड़की पक्षों को इसमें सामान दिया जाता है, ठीक है। ये आपका पारिंधन विवाह है, यही कि आपका क्रय विवाह है, ठीक है। तो इसमें वर द्वारा उपहार के स्वरूप से यहाँ पर सामान देकर इसमें विवाह किया जाता है। लास्ट देखते हैं पाटो विवाह, ठीक है। पाटो विवाह कौन सा जनजाति में देखने को मिलती है, विवाह कोरको जनजाति में होती है, ठीक है जी। ये एक तरह का पुनर्विवाह है, ठीक है जी। जैसे छूट गया है या और कुछ जो रीजन हो गया है तो पाटो विवाह कोरको विवाह एक पुनर्विवाह है, कुछ कारणवश छूट गया वगैरह रहता है, तो इस तरह ये जो है मतलब जो है चाहे लड़का हो चाहे लड़की फिर से इसमें जो है शादी किया जाता है, इसी को पुनर्विवाह बोलते हैं, ये पाटो विवाह बोलते हैं। तो ये आपका कोरको जनजाति में देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, एक तो आपको पायसुतुर विवाह इम्पोर्टेंट है, गौड़ जनजाति में होता है। ये आप तो गुरावट विवाह, ठीक है जी। गुरावट विवाह ये गौड़ जनजाति में होती है, इसको याद रखना है आपको। एक ढुकू विवाह ये आपके कोरवा जनजाति में होता है, ठीक है, जिसमें लड़की द्वारा ज़बरदस्ती लड़के के घर के जाए यहाँ पे जो है शादी किया जाता है, ठीक है। ये आपको ढुकू विवाह एक तरह का जो है हठ विवाह और ढुकू विवाह ये कोरवा जनजाति में होती है, ये आपका हठ विवाह है, ठीक है जी। ये लमसेना, चरघिया और सेवा इसको याद रखना है, गौड़ जनजाति में देखने को मिलती है। इसमें लड़का द्वारा वर के द्वारा वधु मूल्य चुकाने के लिए जो है इसमें सेवा देता है, बाकी इसके बारे में बताएं। और इसमें याद रखना है आपको इसको याद रखना है अरुत विवाह को, ठीक है। और तीर विवाह को भी याद रखना है। तो तीर विवाह जो है बिंजवार जनजाति में होती है, जिसमें लड़की का तीर के साथ विवाह किया जाता है। और आपका
ये आपका क्रय विवाह लास्ट वाला 13 नंबर, क्रय विवाह और पारंगधन विवाह ये परिजा जनजाति में होता है। इसमें लड़का जो वर के द्वारा लड़की जो पक्ष वाले को सम्मान देकर इसमें विवाह किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे और आगे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।